नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, लेखपाल परीक्षा 31 जुलाई को जो हुई थी और एसटीएफ के खुलासे के बाद इसमें कहा जा रहा है कि 15,000 या उससे अधिक छात्र संदिग्ध हैं जिन्होंने परीक्षा दी है। ऐसे मान लो कि एक सीट पर 2 छात्रों ने लगभग परीक्षा दी है जो संदिग्ध हैं। अब देखो अब इस परीक्षा में होगा क्या अगर इस बार परीक्षा की जांच हुई। 15,000 जो परीक्षार्थी हैं जो संदिग्ध बहुत होते हैं। अगर इस परीक्षा में जांच हुई, अगर एसटीएफ ने सही से जांच की तो जो ईमानदार विद्यार्थी हैं वो भी नपने वाले हैं। रीज़न क्या है, देखो ऐसी कोई मशीन तो है नहीं जो 80 प्लस वाले, मैंने लिखा है इसमें, जो 80 प्लस वाले स्टूडेंट होंगे वो जांच के दायरे में आ सकते हैं। अब ऐसा तो बिल्कुल एग्जैक्ट मालूम ही नहीं है एसटीएफ को कि कितने लोगों ने नकल की है इसमें, लेकिन एक बात निश्चित है कि जो भी 80 प्लस होंगे, 85 प्लस होंगे, उनकी जांच कर सकती है। रीज़न क्या है, उसके पास कोई फॉर्मूला ऐसा नहीं है जिससे ये मालूम पड़ सके कि किसने नकल की है। तो वो एक ही पैमाना लगा सकती है मेरे हिसाब से तो, कि जो अभ्यर्थी ने 80 प्लस मार्क्स हासिल किए हैं, जैसे 85 हो गए, 90 हो गए, उन्हीं की जांच कर पाएगी। लेकिन इसमें क्या होगा, एक कारण बहुत बड़ा, जो ईमानदारी से व्यक्ति, जो अभ्यर्थी ईमानदारी से 85, 88 नंबर लाया है वो इसमें नप सकता है, उसको परेशानी हो सकती है। इसमें एक कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है कि उसको हो सकती है परेशानी। रीज़न क्या है, अब मैंने बता दिया, ऐसी कोई मशीन नहीं है जो जांच करेगी तो सही आदमी नहीं नपेगा। ठीक है साथियों, और देखो अगर ये इसका जो रिजल्ट है, लेखपाल भर्ती का रिजल्ट, मैंने कहा जल्द आ सकता है, बहुत जल्दी आएगा इसका रिजल्ट, लेकिन जब इसकी जांच होगी तो ये भर्ती लटक जाएगी। जल्दी से इसका मतलब समाधान नहीं होने वाला है। अगर देखो इसने कहा है, तुम्हारे आयोग ने, यूपीएससी आयोग ने, कि जब हम रिजल्ट दे देंगे, मतलब जिसका लेखपाल का, उसके बाद जो 15,000 की लिस्ट है वो आपसे साझा करेंगे एसटीएफ से। अगर वाकई में ईमानदारी से अगर लिस्ट साझा की गई तो इसमें काफ़ी समय लग सकता है। ठीक है, एकदम से जल्दी से नहीं होगी, ये बहुत समय लगेगा इसमें। और ये समय लगने का कारण क्या है, आप समझ गए होंगे कि 15,000 की जांच करना इतना आसान नहीं है। 15,000 की जांच, 2,12,000 अभ्यर्थियों में से 15,000 की जांच की जाएगी और सिर्फ ये नंबरों के आधार पर की जाएगी। मुझे एक सीधा सीधा समझ में आता है कि इसकी जाँच होगी नंबरों के आधार पर होगी और ईमानदार अभ्यर्थियों को इसमें परेशानी होने वाली है। ठीक है, क्यों होने वाली है मैंने आपको समझा दिया, इसलिए होने वाली है। और इसकी जो भर्ती है वो थोड़ी लंबी खिंचेगी क्योंकि जांच में लगेगा समय। ठीक है साथियों, अब आते हैं पेट की न्यूज़ पे। देखो आपने मालूम खबर सुन ली होगी, लेकिन मैं एक बार तुम्हें और बता देता हूँ। जो पेट परीक्षा आपकी 2022 वाली, ये 15-16 अक्टूबर को होने वाली है। अब देखो इसमें ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि इसमें जो सॉल्वर गैंग है वो तैयार हो गया है पेपर सॉल्व कराने के लिए। अब बताओ, अब ऐसा तो समझ में आता नहीं हमको इस चीज़ के बारे में कि यूपी में प्रत्येक परीक्षा, जो भी परीक्षा होती है, चाहे यूपी SSSC कराए, चाहे यूपी टेट की हो, किसी की भी परीक्षा हो, यूपीएसआई हो, ठीक है, और 78,000 भर्ती शिक्षक वाली देखी होगी, 68,500 देखी होगी, ऐसी कोई परीक्षा हो क्यों नहीं रही जिसमें नकल विहीन परीक्षा हो जाए। तो इसमें क्या शासन कमज़ोर है या जो आयोग जो भर्ती करा रहा है वो कमज़ोर है? ये प्रश्न आपको खुद ही करना पड़ेगा कि ऐसे क्या है, क्या हमने वोट दे के कुछ गलती कर ली? ठीक है साथियों, क्यों इसमें देखो ऐसा तो है नहीं कि कोई मतलब बिल हो इसकी, कोई किसी की आदमी की, और वो सही से भर्ती ना करा पाए। ऐसी कोई भर्ती ही नहीं जा रही ईपी के अंदर जिसमें नकल ना हो रही हो, और माले में खुलेआम नकल हो रही है। सोलवर गैंग हर बार एक्टिव कैसे हो जाता है, आप पकड़ने क्यों नहीं पा रहे इसमें? ठीक है, और ये सारे सवाल हैं और ये सारे सवाल कहीं ना कहीं पोर्टल पर रखने पड़ेंगे। दूसरी चीज़, विपक्ष को भी मुद्दा उठाना पड़ेगा कि हर बार ऐसा क्या होता है इसमें कि ये भर्ती, ठीक है, इसके लिए कुछ ना कुछ तो कानून या कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसी करनी पड़ेगी जो इसकी कोई जिम्मेदारी तो ले। जो नकल कर हो रही है बार बार परीक्षाओं में, कैसे हो जाती है नकल, कैसे सॉल्वर गैंग एक्टिव हो जाता है और क्यों नहीं पकड़ पाता, और बाबा का बिल्डोजर क्यों नहीं पकड़ पा रहा, सबके ऊपर तो मतलब चल जाता है, किसी का मकान टूट रहा है, किसी का कुछ टूट रहा है। लेकिन ये सॉल्वर गैंग वाले जितने खुलेआम नकल करा रहे हैं, इनका कुछ हो रहा है क्या? अब एक व्यक्ति पकड़ा गया है, मतलब अभी ये कुर्की हुई है, 10 करोड़ का उसकी प्रॉपर्टी सीज हुई है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? जिसे नौकरी मिलनी थी या जिसे नौकरी मिलनी है उसे तो नौकरी मिल ही जाएगी। अब देखो यूपीएसआई में इतना बड़ा घपला हो गया, उसके बावजूद भी, कुछ ना होने के बावजूद, अब उसके मेडिकल होने वाले हैं, जिसको नौकरी मिलनी है उसे मिल जाएगी। और ऐसा ही होगा लेखपाल में, जिसे नौकरी मिलनी है उसे मिल जाएगी, तुम रह जाओगे ऐसे ही। ठीक है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, या तो विपक्ष एक्टिव हो और ये मांग उठाए कि भैया हर बार क्यों इस प्रकार का घपला हो जाता है, हर वैकेंसी में कोई वैकेंसी बची नहीं रही। तो इस प्रकार की आपको भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, क्या हमने गलत हाथों में दे दिया है शासन? ठीक है, तो ऐसा क्या होता है, तो पीईटी जो है, कोई परीक्षा ऐसी तो है नहीं है भाई, पात्रता परीक्षा है, इसमें भी सॉल्वर गैंग एक्टिव हो गया है। चलो एक बार न्यूज़ दिखाता हूँ तब आपको मालूम पड़ेगी। देखो यूपी SSSC पेट परीक्षा में पहले
परीक्षा से पहले ही सोलवर्ग गैंग को लेकर प्रदेश में हाई अलर्ट किया गया है। तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब देखो, ये 34 केंद्रों पर अलीगढ़ की बात करी गई है और इसमें देखा क्या गया है कि 15-16 अक्टूबर को जिले में पीटी 2 पालियों में कराई जाएगी। परीक्षा के लिए जिला प्रशासन द्वारा सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट जल्द बना दिए जाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से केंद्रों पर पर्यवेक्षक वगैरह रहेंगे, इससे क्या फ़र्क पड़ रहा है? लेकिन सॉल्वर गैंग को लेकर प्रदेश में अलर्ट। भाई सॉल्वर गैंग कहाँ से एक्टिव हो जाता है हर पेपर के अंदर? आपको ये सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो और ये बात करनी पड़ेगी सब सारी चीज़ों से। हम विश्वास उठ रहा है बच्चों का, जब परीक्षा दे दे के मतलब बच्चा बार बार ये देखता है कि बार बार नकल हो जाती है, तो ईमानदार तो रह जाता है और बेईमान फंस जाता है, उसी में उसका सिलेक्शन हो जाता है और आप रह जाते हो। तो इसके लिए कुछ ना कुछ आपको कदम उठाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ मुहिम चलानी पड़ेगी इसके लिए, और ठोस होना चाहिए या कानून बनाया जाए सरकार के द्वारा इस प्रकार का, कुछ ना कुछ। ठीक है साथियों, तो यही थी सारी न्यूज़ जो मैंने बताई आपको। कैसी लगी न्यूज़? अच्छी लगती है तो आप एक बार वीडियो को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो साथियों तक, और पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके रखो। ठीक है साथियों, धन्यवाद।